1:4 बोलना आसान है, लेना मुश्किल है। 20 ट्रेड में से एक आध ही ट्रेड 1:4 जाता है। 1:4 होल्ड करना मुश्किल होता है। आइए आपको कुछ चीज दिखाता हूं और फिर कुछ इंपॉर्टेंट कान खोलने वाली चीज समझा। जो 1:4 आपको मुश्किल लग रहा है, ये देखिए हर्षल जी, आज इन्होंने ये स्टॉक इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई किया। स्वप्निल जी 1:4 लगभग बुक किया है इंडिपेंडेंटली। सौरव जी, ये लोग बिल्कुल आप ही की तरह 10 दिन 15 दिन पहले इस चीज पर बिलीव नहीं कर रहे थे। आप में और उनमें केवल एक चीज का फर्क है, एक्सेप्टेंस। लॉजिक, लॉजिक पर बिलीफ। शायद इम्बैलेंस से ये हो सकता है, इस पर एक बार एक्सेप्टेंस देना। ये देखिए संदीप जी, न्यू, एब्सोल्युटली न्यू। ये कोई 1 साल 2 साल 4 साल से प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स नहीं है। 10 दिन पहले 15 दिन पहले ज्वाइन किए हुए स्टूडेंट्स हैं जो आज इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर पा रहे हैं। देखिए महिदा जी, महिदर जी, सेम सेम स्टॉक्स, एक जैसे स्टॉक्स, कैसे ये सब अलग अलग लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? क्योंकि वो सब लोग एक सिस्टम को, क्योंकि वो इतना सिंपल है, इसीलिए ये सब लोग एक साथ एक जैसा काम कर पा रहे हैं। अंशुल जी, आशीष जी, जस्ट सी, पलक मैम, देखिए, क्या ये बहुत मुश्किल है? आइए समझा। सुनील जी, सेम, क्या लिखा है? इम्बैलेंस इज रियली अमेजिंग। अभी तक तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। एक्सेप्टेंस। और अब आपको मैं समझाता हूं आपकी मिस्टेक क्या हो रही है। ये जिन भी लोगों के बारे में अभी समझाया, ये कोई जादूगर नहीं है। इन लोगों को कोई 2 साल 4 साल 5 साल नहीं हुए इम्बैलेंस यूज करके। सबसे पहली चीज, इन लोगों ने ये कहा कि अभी तक मैं जो करता आ रहा हूं, कर रहा हूं, वो गलत है, वो मुझे कहीं नहीं लेकर जाने वाला। दूसरा, जब इम्बैलेंस की बातें सुनी समझी, तो लॉजिकली उसको एक्सेप्ट करके उसी डायरेक्शन में वर्क करना शुरू किया और केवल 10-15 दिन में इंडिपेंडेंटली स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लायक बन गए। आप में और इनमें केवल एक अंतर है, आप ऐसे जगह पर ट्रेड कर रहे हो, ऐसे स्टॉक्स में, ऐसे इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रेड कर रहे हो जिसमें प्राइस में मोमेंटम आने की वजह आइडेंटिफाई करने का दम ही नहीं है। और कह रहे हो कि सर 1:4 तो बस कहने के लिए अच्छा लगता है। भाई साहब, जब तक मोमेंटम का रीजन आपके स्ट्रेटजी में प्रेजेंट नहीं है, तब तक कैसे मोमेंटम आएगा? और मैं ये नहीं कहता, हम तो ये ट्रेड करने के बाद 10 में से 8 बार स्टॉप लॉस देने के लिए भी रेडी है, जबकि हम लॉजिकल रीजन से ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी चीज, स्टॉक सिलेक्शन बताओ, स्टॉक सिलेक्शन बताओ, स्टॉक सिलेक्शन बताओ। सर, अगर आपने मेरा पंच का वीडियो देखा है तो उसमें एक एक क्राइटेरिया, हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉक इन लाइव मार्केट विथ स्कैनर का सेटिंग, सब प्रोवाइड किया है। बार बार स्कैनर का सेटिंग बताओ या स्टॉक सिलेक्शन मेथड बताओ। स्टॉक सिलेक्शन में जादू नहीं, माइंड सेट में जादू है। स्टॉक सिलेक्शन में कोई जादू नहीं है। इन लोगों ने 1:4 होल्ड किया, इसमें जादू है। 1:4 आने वाले रीजन से ट्रेड किया, इसमें जादू है। आरएसआई, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, अदरक लहसन यूज कर रहे हो और सोच रहे हो 1:4 क्यों नहीं आता, सिर्फ कहने के लिए अच्छा है। बेवकूफियां बंद करो, लॉजिकल रीजन से ट्रेड करो, अन्यथा आप कहीं नहीं जाने वाले। इसलिए ये वीडियो आपके लिए है। स्टॉक सिलेक्शन में जादू नहीं है। स्टॉक सिलेक्शन तो बस एंट्री तक पहुंच पाएगा। उसके बाद जो ये 1:4 होल्ड करने का हिम्मत चाहिए होता है, ये एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉजिक से आएगा। और इन सब लोगों ने जो किया है, वो किया है एक्सेप्टेंस, मतलब मान लिया है कि अब इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए कोई 5 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में इस लायक बना कि वो सेटअप को ढूंढकर ट्रेड कर सके। डेली 100 चार्ट की प्रैक्टिस करके इस नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। सब मिलकर शाम में
इवनिंग टाइम में 100 चार्ट हम प्रैक्टिस करते हैं, कैसे नहीं मास्टरी आएगी? आप लोगों ने तो कभी आज तक एक चार्ट प्रैक्टिस नहीं किया। हम डेली 100 चार्ट प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए दूसरे दिन लाइव मार्केट में जाकर कोई एक्स स्टूडेंट 10 दिन पुराना, 5 दिन पुराना सेटअप आइडेंटिफाई कर पाता है। आप सब लोगों को मैं बता दूं, हमारे स्टॉक सिलेक्शन में जादू नहीं, लॉजिक है। लेकिन स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद जो 1:4 होल्ड करने के लिए दम चाहिए होता है, उसमें जादू है। और इसीलिए कहता हूं, माइंडसेट पे वर्क करो, स्ट्रैटेजी केवल 10% होती है। फिर भी आपके कान नहीं खुले तो भगवान मालिक है। थैंक यू।